महाराजगंज वासियों को होली से पहले एक बड़ी सौगात मिली है, जिसमें लोगों को खुशी की लहर दौड़ पड़ी। महाराजगंज रेलवे स्टेशन पर रैक पॉइंट का शिलान्यास भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। शिलान्यास के बाद महाराजगंज वासियों की चिर परिचित मांग पूरी हो गई। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि वो महाराजगंज क्षेत्र का चौमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनके अथक प्रयास के बाद भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने 12 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से रैक पॉइंट की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस रैक पॉइंट के बन जाने से काफी लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। व्यवसायी जो अपने सामान लाने के लिए दूर जाते थे, उन्हें घर में मिलेगा। इस रैक पॉइंट से बसंतपुर, मलमलिया, मसरक, अफरा, चंचोरा, एकमा के जितने छोटे बड़े व्यापारी हैं जो रेलवे के द्वारा अपना माल मंगवाते हैं, उन्हें अब उनका सामान आसानी से महाराजगंज स्टेशन पर ही मिल जाएगा। सांसद ने कहा कि उन्होंने रैक पॉइंट के लिए पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जीएस से मिलकर इस मांग को रखा। सांसद ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभारी हूं कि आज ये कार्य लोगों को रोजगार मिलेगा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व के शिखर पर पहुंच गया है, हर क्षेत्र में नंबर 1 पर है। सांसद ने स्टेशन के नए भवन और रेलवे ढाला से लेकर रजिस्ट्री कार्यालय तक सड़क का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि लोगों को स्टेशन के नए भवन मिले हैं और साथ ही नई सड़क बनने जा रही है। सांसद को रेलवे अधिकारी ने बुके देकर स्वागत भी किया। नगर अध्यक्ष ने सांसद को ज्ञापन देकर क्षेत्र के विकास के लिए मांग की। रेल विभाग के द्वारा यहाँ रेक पॉइंट स्थापित हो, उस कार्य का शुभारंभ और उस कार्य का शिलान्यास आज हुआ है। हमें लगता है कि इससे महाराजगंज के इतिहास में यह स्वर्ण अक्षरों से आज का दिन लिखा जाएगा, क्योंकि यह रेल के माध्यम से हम तो यात्रा करते ही थे, लेकिन जब यहाँ रेक पॉइंट के माध्यम से जब माल के रैक लगने लगेगा तो एक नहीं कई एक सुविधाएं रेल को तो होगी ही, आम काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी, आपने देखा होगा कि पूरे प्लेटफॉर्म को पश्चिम साइड में किया गया है। अभी तक आप जितने कार्यक्रम करते थे तो इसके पूरब साइड में करते थे, अब इसका पब्लिक हैंडलिंग पूरा का पूरा पश्चिम साइड से होगा। यह पूरा दोनों ढाला के बीच का पथ बन जाएगा। यह जितने आप अभी कचरे और गलीजे जो देख रहे हैं, वह तमाम चीज़ों का या तो पार्क बनेगा, पार्किंग बन जाएगा और सारी सुविधाएं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, सेकंड नंबर प्लेटफॉर्म पर टिकट की भी व्यवस्था होगी और अन्य जो सुविधाएं जो पब्लिक से संबंधित हो यहाँ होगी। और जो माल गुड्स बने ट्रेनें लगेगी वो पश्चिम साइड में लगेगी, उसका भी बड़ा एक डेवलपमेंट होने वाला है। हमें लगता है कि यह एक दूर दराज गांव का यह स्टेशन महाराजगंज देश के तो एक सूची में आ ही गया, देश के मानचित्र पर एक अपना स्थान तो बनाया ही। यहाँ गुड्स के मामले में भी मैं समझता हूँ कि यह देहात का पहला यह महाराजगंज स्टेशन होगा जहाँ इतने दूर दराज में रहने के बाद भी यहाँ गुड्स ट्रेन लगेंगे और यहाँ रेल के माध्यम से यहाँ रेक लगेगा और रेक जब लगेगा तो यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह सामान्य नहीं है, यहाँ के व्यवसायियों के रोजगार बढ़ेंगे। हमें जो जानकारी है कि यहाँ से जो माल जो आप सिवान से लाते थे 5 रुपया उसके भाड़े में, अगर एक बोरी अगर लाते 5 रुपया भाड़ा लगता होगा, आज अगर वो माल यहाँ से उतारेंगे यहाँ के व्यवसायी, चाहे यहाँ आगे जाने वाला, तो 5 रुपया सीधे उसको वहीं सस्ता पड़ जाएगा। तो एक हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा पैकेट का भी बोझ कम होगा, जो माल होगा उस रेट उसका भी सस्ता होगा, चूँकि ढुलाई उसका सस्ता हो जाएगा और यहाँ हर स्तर पर यहाँ के व्यवसायियों का भी व्यवसाय बढ़ेगा, क्योंकि रेक पॉइंट पर माल उठाने, ले आने, ले जाने के लिए बाहर से लोग आएंगे, जिले से नहीं, जिले के बाहर कई एक जिलों के लोग आएंगे। तो वह कुछ खरीदारी करना होगा तो महाराजगंज में ही खरीदारी करेंगे, वह कुछ सामान लेना होगा तो यहीं करेंगे। यहाँ के चाय बेचने वाले से चाय पियेंगे, पान बेचने वाले से पान खाएंगे, पापड़ और उसको खोमचा में रख करके उनको दालमोट बेचने वाले से वह खाएंगे। यहाँ के हमारे जो आज भी जो यहाँ पेड़ा यहाँ का मशहूर है, यहाँ का वह दालमोट मशहूर है, तो यहाँ घर जाएंगे तो यहीं से ले जाएंगे। तो एक नहीं अनेकों चीज़ हैं, इसको सीधे हम रोजगार से और विकास से दोनों हम इसको जोड़ करके देख रहे हैं। और इसके लिए मैं देश के सचिव प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, देश के रेल मंत्री को बधाई दूंगा और रेल महकमे के लोगों को भी मैं बधाई दूंगा। यह छोटी नहीं, एक बड़ी उपलब्धि आपने महाराजगंज के दिया है, जो आज हम इतिहास के पन्ने में उसको दर्ज करेंगे और यहाँ के लोगों के खुशहाल
जीवन की कामना भी करेंगे। हम आगे भविष्य में भी और सारी योजनाएं जो यहाँ के सुविधा से जुड़ सकती है, रेल के माध्यम से हो सकती है, उसको लाने में हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो यह सब संभव है।